वंशिका आहूजा और मैं आपका स्वागत करती हूँ रिवंशी एकेडमी में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एमकॉम सेम 4 पार्ट 2 के चैप्टर 4 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब्जेक्ट में इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये है चैप्टर 4 इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली मैंने आपके इसमें 13 क्वेश्चंस के नोट्स दिखाए हैं। अगर आप देख पाएंगे तो मैंने 13 क्वेश्चंस के ही सिर्फ नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन और भी कई क्वेश्चंस के मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कौन सा टेक्स्ट बुक रेफर कर रही है। तो मैंने जो उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट सिलेबस से रिलेटेड ही मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं और उसके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इसको रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में अगर वो क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ कैश फ्लो। इसमें मैं 1-2 लाइन पढ़ के मैं आगे बढ़ती हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ कैश फ्लो रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच कैश इज जनरेटेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशंस। अगर आप देख पाए तो इसका मैंने एक पैरा से भी ज़्यादा मैंने लाइंस इसमें ऐड की है। आप इसको अच्छे से लिख के आइए। मे बी ये वो लोग शॉर्ट नोट में पूछ रहे हैं या तो मुझे लग रहा है एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो लोग शॉर्ट नोट में पूछ रहे हैं तो ये आपको इंटरनल में पूछ सकते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट इज क्रूशियल इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स लिक्विडिटी, risk exposure and overall cash flow optimization। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने डाला है एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी टू एक्सेलरेट कैश फ्लो। आप हमें स्ट्रेटेजी बताइए कि कैश फ्लो को हम लोग एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। द स्ट्रेटेजी टू एक्सेलरेट कैश फ्लो इन्वॉल्व्स अ मल्टी-pronged approach aimed at increasing the speed at which cash is generated and optimizing its movement across the organization, especially for multinational companies। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने इसमें 7 पॉइंट्स डाली हैं कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं कैश फ्लो को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन बायलैटरल नेटिंग विथ एग्जाम्पल। बायलैटरल नेटिंग क्या है। बायलैटरल नेटिंग एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज यूज करती है किसके लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इंटर कंपनी पेमेंट्स बिटवीन 2 एंटिटीज, टिपिकली अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। Instead of 2 separate gross payments for mutual obligations, these obligations are offset and only a single net payment is made। इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने डाले हैं, आप एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। अगर आप नोट्स इसको रेफर कर रहे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा जब भी आप यूट्यूब का ये वीडियो देखिए। एक्सप्लेन मल्टीलैटरल नेटिंग विथ एग्जाम्पल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मल्टीलैटरल नेटिंग एक एडवांस फॉर्म है नेटिंग का जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा। That involves multiple subsidiaries or entities within the same multiple corporation. Instead of numerous individual payments between each pair of subsidiaries, all intercompany payables and receivables are consolidated and offset through a central treasury or netting center। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने साथ में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने बेनिफिट्स पूछे हैं बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेटिंग के। अच्छा, अगर आप देख पाए तो पहला है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा बेनिफिट है एनहांस लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तीसरा बेनिफिट है मिनिमाइजेशन ऑफ फॉरेन रिस्क एक्सचेंज रिस्क, फोर्थ इज सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और फिफ्थ एंड लास्ट इज इम्प्रूव्ड कैश फ्लो फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 बेनिफिट्स है इंटरनेशनल
इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि बेनिफिट्स कितने हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो पहली चैलेंज है करेंसी फ्लक्चुएशन, दूसरी है कस्टम्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी, कल्चरल एंड मार्केट डिफरेंसेस, ग्लोबल कंपटीशन, देन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। 9th वन इज इन्वेंट्री विजिबिलिटी, 10th वन इज कॉस्ट एंड टैक्सेस। आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस क्या है इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाइए। आई होप आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आने वाली है अगर आप इस चैप्टर को यहाँ से नोट्स पढ़ के जा रहे हैं। तो आज ही मैं ये अपलोड करने वाली हूँ, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ये इसका, तो आज ही मैं ये अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन इन्वेंट्री सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही है 13 क्वेश्चंस, जिसमें 13th क्वेश्चन में मैंने 14 पॉइंट्स दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो मैंने ये जनरल क्वेश्चंस लिए हैं जो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस रेस हो सकते हैं। जनरल कैश फ्लो एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के हिसाब से डिफाइन करो कैश फ्लो ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी और क्रिटिकल रोल क्या प्ले करता है इन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेकेंड क्वेश्चन वो रेज कर सकते हैं एज पर योर सिलेबस, हाउ डज एक्सेलरेटिंग कैश फ्लो इम्पैक्ट अ कंपनीज डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड इट्स क्रेडिट रेटिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन एंड हाउ एक्सेलरेटिंग कैश फ्लो हेल्प्स अ फर्म अचीव अ स्ट्रॉन्ग वन। Next is, in what specific market conditions would a multinational company likely prefer a leading strategy and why? Provide an example or an illustration. एक illustration मैंने provide की है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। 5th question है ये। Next 6th question, then is 7th. Now next is 8th question. अब आ जाते हैं सेकंड कंटेंट पे। नेटिंग के बारे में उन्होंने बोला है, तो नेटिंग के बारे में भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं अलग अलग तरीके के, बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एनईपी के अंदर पहली बार ये हो रहा है पेपर, तो वो लोग अपने तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाल सकते हैं जो मे भी आपके बुक से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो ये डाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए जिनके भी एमकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या तो और कोई भी जिनको ये चैप्टर हो। अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे, हाउ डज नेटिंग कंट्रीब्यूट टू बेटर कैश फ्लो फोरकास्टिंग फॉर एमएनसीज। इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे एक्सप्लेन व्हाई इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट मेयरली अ फंक्शनल बट अ स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव फॉर इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इज, हाउ डज इफेक्टिव इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प एमएनसीज कैटर टू कंज्यूमर डिमांड वेरिएबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। प्लीज़ आप इस को नोट्स को बहुत अच्छे से रेफर करके जाइए। आई होप आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आ सकती है। (23) क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन. फोर्थ, कंटेंट related to international receivable management. 26th question. Next one is 27th question. Next is 28th question. Next is 29th question. Discuss the implications of regulatory and legal complexity on the cost and difficulty of recovering overdue international receivables. Next question is, how can invoice discrepancies complicate the international receivable management process? Now this was 30 question. Next one is 31st question. Explain how export credit agencies or private insurers provide a safety net for Indian MNCs in managing international receivables. Next is 32nd question. Beyond simply locking in exchange rates, what broader benefit does hedging currency risk provide for cash flow predictability in international receivables? Now this is 32nd question. Next is, how does offering multiple payment options contribute to more effective international receivable management? Next question is, what is primary advantage of automated receivables management in an international context compared to manual processes? Next one is, why is cultural sensitivity training important for staff involved in international receivables management? Okay dear, ये थे हमारे नोट्स जो थे इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए. आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाए और अच्छे से मार्क्स गेन कर सके एग्ज़ाम में.